देखो तुम लोग 10th क्लास से बाहर निकले हो अभी अभी। ठीक है, रिजल्ट आया या नहीं आया, 50 दिन में कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। कॉपी चेक होने का प्रोसीजर चालू हो चुका है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले 50 दिन में तुम्हारी कॉपी चेक होगी, अगले उसके 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट आ चुका होगा तुम्हारा। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद तुम 10th पास हो जाओगे, और 10th पास होने के बाद तुम्हारे पास चॉइस होगी स्ट्रीम चूज करने के लिए। स्ट्रीम तुम लोग किस लिए चूज करते हो, ताकि तुम लोग अपने कैरियर के अंदर आगे की तरफ ग्रो कर सको। सपोज करो, ठीक है, कि 10th का जो भी रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट सबका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, शायद ही कोई बच्चा फेल किया जाए, वरना तो सारे के सारे बच्चे पास ही किए जाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि सारे के सारे 10th के बच्चे पास हैं, और वो 12th नहीं करना चाह रहे। ठीक है, वो 10th के बाद ही अपनी पढ़ाई को रोकना चाह रहे हैं, या फिर 12th करने की जगह, स्कूलिंग की जगह पर कुछ भी अदर चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर तुम लोग 10th के बाद 12th ना करके, ठीक है, 12th ना करके अगर तुम लोग उसके अलावा, 12th के अलावा कोई और कैरियर चूज करते हो, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट में दे रखा है तुम्हें। तो सबसे पहले तुम लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में आपके पास डिप्लोमा करोगे तुम लोग 3 साल का, और फिर उसके बाद बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक में इनरोल कर लोगे। ठीक है, फिर से 3 साल, और 3 6 साल के अंदर तुम लोग इंजीनियर, पक्के वाले इंजीनियर बन के बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा तुम लोग वही डिप्लोमा करोगे पॉलिटेक्निक करके। पॉलिटेक्निक करने के बाद तुम लोग सिविल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। डायरेक्ट सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं, उन सरकारी नौकरी के फॉर्म भर के तुम लोग सीधा सरकारी कर्मचारी बन सकते हो, वो भी सरकारी इंजीनियर। ठीक है, तो ये रहा पहला रास्ता। इसके अलावा तुम लोग आरटीओ इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, आरटीओ इंस्पेक्टर बन सकते हो सीजीएल का फॉर्म भर के। और इसके अलावा तुम लोग अ, ये एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग, या फिर कोई भी डिप्लोमा के बाद एक डिग्री वाला कोर्स करके तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, वही सिविल सर्वेंट बन सकते हो तुम लोग, आईएएस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके अलावा अगर तुम लोग इन तीनों में भी नहीं जाना चाहते, इन चारों में नहीं जाना चाहते, सरकारी कर्मचारी नहीं बनना चाहते, इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे, और तुम लोग आरटीओ इंस्पेक्टर भी नहीं बनना चाह रहे, तो तुम लोग डायरेक्ट मर्चेंट नेवी का फॉर्म भर के नेवी में जा सकते हो। तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं तुम्हारे 10th के बाद। 10th के बाद सीधा 3 साल का डिप्लोमा करो, 3 साल के डिप्लोमा के बाद 3 साल का डिग्री करो और तुम इंजीनियर, या फिर डायरेक्ट सीधा फॉर्म भर दो सरकारी नौकरी के और तुम सीधा सरकारी इंजीनियर, या फिर दोबारा से कोई सा भी ग्रेजुएट का कोर्स करो और फिर उसके बाद यूपीएससी कर दो, तुम सीधा आईएएस अफसर। ठीक है, या फिर आरटीओ इंस्पेक्टर, या फिर आपके पास मर्चेंट नेवी, डायरेक्ट तुम लोग डिप्लोमा के बाद जा सकते हो। इसके अलावा देखा होगा तुम लोगों ने, अगर ये वाला ऑप्शन तुम लोगों को चूज नहीं करना, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन है आपके पास ये। ठीक, इसके अंदर क्या है आपके पास, तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे घरों में एक बंदा आता है, ठीक है, जो आपसे, आपके पिताजी से, माताजी से पैसे लेके जाता है एलआईसी के। ठीक है, तो तुम लोग एलआईसी के एजेंट बन सकते हो, तुम लोग लोगों को बीमा करवा सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सीधा 10th के बाद एक छोटा सा कोर्स होता है एलआईसी एजेंट का, वो करना है, और फिर तुम सीधा एलआईसी एजेंट बन जाओगे, और कमीशन के बेसिस पे तुम लोग जिंदगी भर आप सीधा अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। अब अगर तुम्हें ये भी चूज नहीं करना, तुमने इंजीनियरिंग चूज नहीं करनी, तुम लोगों ने एलआईसी चूज नहीं करनी, 10th के बाद की बात हो रही है अभी, ये 12th में हम लोग नहीं एंटर हुए हैं। ठीक है, 12th की यहाँ पर अभी तक कोई भी बात नहीं हो रही है। हम्म, तो क्या कर सकते हो आप, इंडियन नेवी में जा सकते हो। ठीक है, आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, डिफेंस में चले जा सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इन सब में जाने के लिए तुम लोगों को 10th के बाद एग्ज़ाम भरने होंगे। ठीक है, उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद तुम्हें अकॉर्डिंगली पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नेविक, सोल्जर, इन सब में से कोई सी भी एक पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर तुम लोग सपोज करो कि ये भी नहीं करना चाहते, तो तुम सीधा फाइन आर्ट्स या आर्ट्स एंड डिप्लोमा का कोर्स करके, ठीक है, ये तुम लोगों ने देखे होंगे आर्टिस्ट जो दूसरों के पिक्चर बनाते हैं, या फिर कार्टूनिस्ट वगैरह होते हैं, वो बन सकते हो। सीधा 5 साल का फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा वाला कोर्स है। ठीक है, 10th के बाद ही। इसके अलावा तुम लोग क्या कर सकते हो, आर्ट्स डिप्लोमा टीचर बन सकते हो। ठीक है, ये भी नहीं करना तुम्हें, तो तुम आईटीआई कर सकते हो। ठीक है, आईटीआई के बाद तुम लोग फिटर, वेल्डर,
मैकेनिक, स्टेनोग्राफर या डीजल मैकेनिक या फिर राजमिस्त्री, लेबर, ठीक है, इनमें से कुछ भी बन सकते हो, ठीक है, बस वो सर्टिफिकेट के साथ होंगे। ये आपके पास सी और डी ग्रुप में अलाई करती है जॉब, ठीक है। तुम्हारे घरों में जो बिजली की फिटिंग करने आता है वो आईटीआई इंजीनियर होता है, आईआईटी नहीं होता, ठीक है। तो इसके अलावा जो तुम्हारे घरों में फिटर होता है, प्लम्बर होता है, जो भी सर्टिफाइड होते हैं, जितने भी जिनकी सरकारी नौकरी लग सकती है, ठीक है, वो सारे के सारे आईटीआई होल्डर होते हैं, ठीक। अब अगर सपोज करो कि तुम्हें यू डोंट वांट टू गो इन दिस फील्ड ऑल्सो, ठीक है, इस फील्ड में भी तुम लोग नहीं जाना चाह सकते, नहीं जाना चाहते, तो तुम लोग टीसी बन सकते हो, टिकट कलेक्टर बन सकते हो। अगेन इसके भी एग्जाम होते हैं, ठीक है। रेलवे में ग्रुप डी के फॉर्म निकलते हैं, और ग्रुप डी के फॉर्म निकलने के बाद तुम उनको भर के 10th बेसिस पे होते हैं, उनको भर के धीरे धीरे करके प्रमोशन कर करके टीसी तक पहुंच सकते हो। स्टार्टिंग में तो लोअर लेवल की पोस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद आगे लाइफ में कैरियर ग्रोथ यहाँ तक जाएगी। अब अगर सपोज तुम ये भी नहीं करना चाहते तो तुम बैंक के अंदर क्लर्क बन सकते हो या फिर इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो तुम लोग और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम निकलते हैं, क्लर्क के एग्ज़ाम निकलते हैं, जो कि 10th बेस पे होते हैं, एमटीएस वगैरह के। तो तुम लोग वो भर के, ठीक है, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो। अगर तुम लोगों को ये भी नहीं करना और तुम्हारा पैशन कुछ और है, ठीक है, डांस, म्यूजिक या फिर आर्ट्स वगैरह है, तो तुम उसमें भी डिप्लोमा हासिल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद होगी। कहीं तुम लोग ये सोचो कि ये तो ऐवे ही है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐवे ही और ऐसे ही नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के लिए तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 10th के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ के सारे काम कर सकते हो। बट ये है, इसमें ये बेनिफिट है कि तुम लोग रेगुलर मैनर में या फिर सोफिस्टिकेटेड मैनर में या फिर बहुत ही मतलब हार्ड पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी इजी पढ़ाई में तुम लोग इन सब में जा सकते हो। इसके अलावा तुम लोग देखा होगा, तुम लोगों ने ठेकेदार ठेकेदार करके सुना होगा, जो तुम्हारे घरों में आकर तुम्हारे घरों को बनाता है, वो भी आपके पास बिल्डिंग सुपरवाइजर भी बन सकते हो, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। फार्मिंग का तो अभी बहुत स्कोप है, ठीक है। किसी का काम धंधा चल रहा तो फार्मर का ही चल रहा है, ठीक है। किसी का तो काम धंधा चल नहीं रहा इस टाइम में कोरोना वायरस की वजह से। तो इसके अलावा तुम लोग और क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी में एमएलटी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। शायद श्रेया की बहन कर रही है एमएलटी का कोर्स, ठीक है। तो वही मेडिकल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, ये 2 साल का कोर्स होगा। 10th के बाद तुम ये भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, स्टेनोग्राफी कर सकते हो, सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकते हो, या ब्यूटिशियन या हेयर डिजाइनर बन सकते हो, या फिर गारमेंट टेक्नीशियन बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। 10th के बाद ये इन सब के भी कोर्सेज है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हो डायरेक्ट जाकर, ठीक है, कंप्यूटर वाले की इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर वाले के इंस्टीट्यूट से, और वहाँ पे तुम लोग उसके बाद तुम डीईओ बन सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, ठीक है। इसके भी आपके पास एमटीएस के फॉर्म भर के, मल्टीटास्किंग स्टाफ के फॉर्म भर के तुम लोग सीधा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 10th के बाद इतने इतने सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर नॉट चूजिंग टू परस्यू 12th, अगर तुम लोग 12th परस्यू करना नहीं चाहते तो, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग 12th परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, और 12th में फिर तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, या फिर तुम लोग कॉमर्स ले लो, ठीक है, या आर्ट्स ले लो, ठीक है, या फिर साइंस ले लो। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस का क्या बेनिफिट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे आसान वाला है, आर्ट्स की बात करते हैं। तो अगर तुम लोग आर्ट्स आर्ट्स से, ठीक है, 12th करना चाह रहे हो, तो तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। तुम लोगों ने आर्ट से 12th पास करी, यहाँ पर तुम लोगों के पास बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे। बेसिक सब्जेक्ट्स में अगर मैं तुमसे कहना चाहूँ तो कुछ मस्ट या फिर ज़रूर लेने वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। उनमें इंग्लिश तो ज़रूरी है, ठीक है, इको ज़रूर है, ठीक है, पॉलिटिकल ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए तुम्हारे पास। बाकी इसके अलावा आपके पास जियो है, हिंदी है, ठीक है, लैंग्वेज कोई और एक और है, ठीक है, बीएसटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 मस्त सब्जेक्ट्स हैं कि इंग्लिश, इको और पॉलिटिकल हो तुम्हारे पास तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे 12th के बेसिक आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, और इनसे अगर तुम लोग इनमें से कोई से भी 5 सब्जेक्ट्स होंगे या फिर 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 5 + 1 सब्जेक्ट होगा, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स होंगे टोटल, 5 कंपलसरी होंगे और एक एडिशनल होगा। ये लेकर तुम लोगों ने 12th पास करी,
तो सबसे पहले तो तुम्हें 12th को मिनिमम 90+ मार्क्स के साथ पास करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स होने चाहिए, तब जाके तुम्हें ड्यू का शायद कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन 90+ में भी अच्छे कॉलेजेस मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अच्छे कॉलेजेस के लिए तुम लोगों को 95+ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ 90+ में कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया तो तुम वहाँ से क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम लोग डी एड कर सकते हो, डाइट जिसे कहते हैं। फिर तुम लोग टीचर बन जाओगे किसी एक, ये जो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5+1 जो तुम लोगों ने 6 सब्जेक्ट से 12th करी है, उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट से तुम लोग टीचर बन जाओगे। इसके अलावा तुम लोग BSW कर सकते हो, फिर BSW के बाद MSW भी कर सकते हो, फिर LLB कर सकते हो तुम लोग, LLB के बाद LLM कर सकते हो। ठीक है, LLB यानी कि वकील, वकील भी बन सकते हो तुम लोग सीधा। ठीक है, 5 साल का कोर्स होगा LLB। ठीक है, डायरेक्ट 5 साल इनरोल कर लो, या फिर 3+2 में इनरोल कर लो। ठीक है, 3+2 में आपको पहले BA करवाया जाएगा, BA और फिर LLB कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके कहेंगे BA LLB। ठीक है, और अगर तुम लोग खाली ग्रेजुएशन करते हो, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लेते हो और तुम्हें बाद में ध्यान आता है कि अब LLB कर लेनी चाहिए, तो फिर 3+3 में कन्वर्ट हो जाएगा कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 3 साल की LLB, तो टोटल 6 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोगों का पहले से ही फिक्स है कि LLB करनी है, तो BA+LLB में जाना ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। ठीक है, इसमें तुम लोग अच्छे अच्छे वकील बन सकते हो। ठीक है, वकीलों का तुम लोगों को स्कोप पता ही होगा। ठीक है, वकीलों के नाम पे तुम लोगों को राम जेठमलानी का नाम पता होगा। ठीक है, प्रशांत भूषण का नाम पता होगा, कपिल सिब्बल का नाम पता होगा, कुछ जाने माने वकील हैं हमारे देश के। ठीक है, वो बड़े 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 वकील हैं। ठीक है, करोड़ों में कमाते हैं, तो तुम भी करोड़ों में कमा सकते हो एक अच्छे वकील बन के। इसके अलावा अगर तुम लोगों को वकील अच्छे वकालत में नहीं जाना है, तो तुम LLB के बाद, ठीक है, JNET का एक फॉर्म होता है, वो भर के जज बन सकते हो। ठीक है, JNET का फॉर्म भर के जज बन सकते हो तुम लोग। ठीक है, सीधा यंगेस्ट जज बना अभी हमारा कानपुर का एक लड़का है, 21 या 22 साल की एज में सबसे यंग जज अभी बना है वो। ठीक है, तो तुम जज भी बन सकते हो। इसके अलावा तुम लोग फैशन डिज़ाइनिंग, जो तुम्हें कॉल आती रहती है कि फैशन डिज़ाइनिंग कर लो इधर उधर से, तो तुम लोग उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो आर्ट्स के बाद। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जो तुम यहाँ भी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी कर रहे थे कहीं पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये रहा इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे थे, यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों हो जाएगी। ठीक है, फिर फैशन डिज़ाइनिंग होगी। अब फैशन और इंटीरियर में क्या फ़र्क है? फैशन आपके पास कपड़ों से रिलेटेड होता है, इंटीरियर आपके घरों से रिलेटेड रिलेटेड होता है। कि अगर आप लोगों को घर को डिज़ाइन करना है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहलाएगा वो। और फैशन डिज़ाइनिंग में तो कपड़े डिज़ाइन होते हैं, फैशन गारमेंट्स वगैरह की तरफ जाता है ये। इसके अलावा तुम लोग BBA कर सकते हो। ठीक है, और फिर MBA कर सकते हो, और फिर किसी भी कंपनी में एज ए मैनेजर या फिर बिजनेसमैन के तौर पे काम कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज में, लाइक आपके पास ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, तो आप लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बन सकते हो, तो आप एज ए ट्रांसलेटर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, तो ये फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बन सकते हो आप लोग। इसके अलावा अगर 12th के बाद, जैसे 12th करिए तुम लोगों ने आर्ट से, और तुम लोग कोई कोर्स करना ही नहीं चाहते, तो तुम डायरेक्ट भी कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। और कॉल सेंटर में जॉब का तुम्हें पता होगा कैसे करते हैं, कॉलिंग करते रहते हैं दिन भर बैठ के। ठीक है, कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। इसके अलावा तुम लोग BR कर सकते हो, लेकिन BR तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास 12th में मैथ और इंग्लिश हो। ठीक है, एडिशनल मिल जाती है मैथ, और कंपलसरी में इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो अगर मैथ है तुम्हारे पास, तो तुम लोग BR भी कर सकते हो। अब अगर सपोज करो कि तुम लोगों ने इनमें से BA चूज किया है, ठीक है, तो BA के बाद क्या क्या कर सकते हो? BA के बाद तुम लोग BPED कर सकते हो, और फिर PT टीचर बन सकते हो। ठीक है, या फिर आप MA कर सकते हो, या फिर मास कम्युनिकेशन में MA कर सकते हो, फिर जर्नलिज्म कर सकते हो आप। ठीक है, BA के बाद होगा, ठीक है, 1 साल का कोर्स होगा ये जर्नलिज्म का। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे तुम्हें बोला कि LLB भी कर सकते हो। हम्म, तो तुम लोग LLB भी कर सकते हो यहाँ पर, ये रहा LLB, और फिर LLB के बाद LMB कर सकते हो। ये आपके पास बैचलर होता है, और ये आपके पास मास्टरेट होता है। ठीक है, ये ऊपर की डिग्री होती है, तो 2+2 और +3, टोटल 7 साल में तुम लोग मतलब अच्छे वकील बन सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा तुम लोग लाइब्रेरी का कोर्स कर सकते हो, लाइब्रेरी साइंस, वही लाइब्रेरियन बन सकते हो इससे। इसके अलावा एमबीए कर सकते हो बीए के बाद सीधा, ठीक है, 2 साल का कोर्स होगा, और 2 साल के कोर्स को करने के लिए तुम लोगों को कैट जैसा एक अच्छा सा एग्जाम क्लियर करना होगा ताकि तुम्हें आईआईएम मिल सके, ठीक है। आईआईएम मतलब इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज होता है एमबीए के लिए, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देकर आईएएस अफसर भी बन सकते हो सीधा, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग ड्रामेटाइजेशन में आपके पास डिप्लोमा करके फिल्म स्कूल में एंटर कर सकते हो, ठीक है। एनएसडी सुना होगा तुम लोगों ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली में है, और इंडिया का सबसे बड़े स्कूलों में गिनती होती है इसकी, एनएसडी। यहीं से इरफान खान पढ़ा हुआ था जो अभी मरा 29 तारीख को, 29 या 28 तारीख को जो इरफान खान मरे, वो यहीं से पढ़े हुए थे एनएसडी से। सबसे बड़ा स्कूल है ये आपके पास एक्टिंग का, और इतनी जल्दी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, तो तुम ये भी कर सकते हो बीए के बाद। इसके अलावा तुम लोग, और ये 3 साल का कोर्स होगा। इसके अलावा तुम लोग एमसीए कर सकते हो या फिर एमसीएम कर सकते हो। 2 साल के कोर्स, ये 2 साल का कोर्स होगा एमसीएम, और एमसीए आपके पास 3 साल का कोर्स होगा। उसके बाद तुम भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाओगे बीए करके, ठीक है। लेकिन केवल और केवल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर नहीं हो सकते यहाँ से। इसके अलावा तुम लोग बीएड कर सकते हो, और बीएड के बाद एमएड कर सकते हो। यहाँ पे बीएड जो है 2 साल का कोर्स है, ठीक है। और अभी एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है जो 12वीं के बाद सीधा 4 साल में बीएड करवा देगा, तो टोटल 4 साल के बाद सीधा बीएड ही हो सकती है। और बीएड और एमएड करने के बाद तुम क्या बन सकते हो, तुम टीचर बन सकते हो, ठीक है, किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फिर और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तुम्हारे पास? और ऑप्शंस में है आपके पास एडवर्टीजमिंग या कमर्शियल मैनेजमेंट कर सकते हो, और फिर तुम लोग एक सर्टिफाइड एडवर्टाइज़र बन सकते हो, ठीक है। तुम्हें पैसे मिलेंगे ऐड करने के, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग इवेंट डिप्लोमा कर सकते हो। लाइक तुम लोगों ने वो देखी होगी, एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, तो उसमें वो जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो वो करती है अनुष्का शर्मा, वही तुम लोग भी कर सकते हो, वहाँ से भी तुम लोग पैसा छाप सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग वही सीजीएल एसएससी का फॉर्म भर के इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। सीआईएसएफ इंस्पेक्टर बन सकते हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई से भी इंस्पेक्टर बन सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बीए का या आर्ट्स का स्कोप है सारा का सारा। अगर तुम आर्ट्स करते हो तो इतना सब कुछ तुम्हारे हत्थे चढ़ेगा, ठीक है। आप अगर सपोज करो कि तुम्हें आर्ट्स ना करके सेकंड नंबर पे कोर्स जो है वो है कॉमर्स, कॉमर्स करनी हो सपोज करो, तो कॉमर्स के सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कॉमर्स के अंदर आपके पास होगा, कॉमर्स के अंदर आपके पास होगा नंबर 1 पे अकाउंट, बिना अकाउंट के कॉमर्स हो ही नहीं सकती, तो नंबर 1 पे अकाउंट होगा, नंबर 2 पे इको होगा, ठीक है, नंबर 3 पे बीएसटी होगा, ठीक है, नंबर 4 पे आपके पास मैथ। मैं सजेस्ट करूंगा कि लेनी चाहिए, लेकिन ये आपके पास कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शनल में आती है, ठीक है। लेनी हो लो, नहीं लेनी हो मत लो, ठीक है। 5वें नंबर पे आपके पास इंग्लिश तो होगा ही, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो मस्ट है, तो इंग्लिश होगा, ठीक है। और 6ठे नंबर पे जो भी सब्जेक्ट तुम लेना चाह रहे हो ऑप्शनल के तौर पे, फिजिकल वगैरह, वो तुम लोग ले सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट होंगे कॉमर्स के, जिसमें से कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट, इको, बीएसटी और इंग्लिश। इंग्लिश तो सबका ही सब्जेक्ट कंपलसरी है, इंग्लिश तो कहीं से छूट ही नहीं सकती, तो इंग्लिश को हटाई दो, तो 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के मस्ट है, अकाउंट, इको और बीएसटी। और विद मैथ और विदाउट मैथ कॉमर्स होती है। तो कॉमर्स से अगर तुम लोगों ने 12वीं पास कर ली, ठीक है, कॉमर्स से अगर तुम लोगों ने 12वीं पास कर ली, तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले तुम लोग सीए फाउंडेशन कर सकते हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा, ठीक है, तुम लोग बीकॉम कर सकते हो, और बीकॉम के बाद ये पूरा का पूरा एक चार्ट खुलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ये बीए में भी था, ठीक है। सीएस फाउंडेशन कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। इसके अलावा बीसीए कर सकते हो, ये आपके पास आर्ट्स में भी था, लेकिन बीसीए के लिए मस्ट है कि तुम्हारे पास मैथ होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। बीआर्क भी कर सकते हो, और इसके लिए भी सेम चीज़ें मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा डीएड कर सकते हो, और तुम लोग टीचर बन सकते हो, और कॉल सेंटर में जॉब तो सब जगह पे खुली हुई है, ठीक है। तुम बस 12वीं कर लो, फिर कॉल सेंटर में जॉब तुम्हें लगी जाएगी, ठीक है। अब सपोज करोगे अगर तुम लोगों ने बीकॉम किया है, ठीक है, ग्रेजुएट हो गए हो तुम बीकॉम से, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लिया है, तो तुम लोग इसके बाद एमबीए कर सकते हो, और एमबीए के बाद तुम लोग किसी भी कंपनी में वही मैनेजर या बिजनेसमैन की पोस्ट पे लग सकते हो, ठीक है। या फिर तुम लोग बैंक, इंश्योरेंस या प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम देकर
बैंक में लग सकते हो, ठीक है। वही एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा तुम लोग सीए कर सकते हो, फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के बाद सीए आएगा, ठीक है। और सीए फाउंडेशन यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पे साल नहीं लिखा है, क्योंकि इसको क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जितने भी साल में तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाए, उतने के बाद 2 साल लगेंगे तुम्हें सीए बनने में। इसके अलावा तुम लोग बीएड कर सकते हो, अगेन बीएड 2 साल का हो गया है, ठीक है। तो 2 साल का बीएड और फिर 1 साल का एमएड, और फिर तुम लोग टीचर बन सकते हो किसी स्कूल के अंदर। डायरेक्ट तुम लोग आईसीडब्ल्यूए कर सकते हो, ठीक है। और वही सीएमए बन सकते हो यहाँ से तुम, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग लाइब्रेरियन का कोर्स करके लाइब्रेरियन बन सकते हो, ठीक है। सीएस कर सकते हो, वहाँ पे सीएस फाउंडेशन है ना, उसका ही आगे का पार्ट है ये सीए, सीएस। तो तुम्हें पहले बीकॉम करनी पड़ेगी यहाँ पे, सीएस के साथ पहले बीकॉम करनी पड़ेगी, तब जाके तुम लोग सीएस के फाइनल में एंटर कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। एमसीए कर सकते हो, एमसीएम कर सकते हो, और फिर उसके बाद तुम लोग भी इंजीनियर कहलाओगे अगेन, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं कहलाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा तुम लोग और क्या कर सकते हो, वही यूपीएससी का फॉर्म भर के, ठीक है, तुम लोग सिविल सर्वेंट आईएएस अफसर बन सकते हो क्लास 1 के। अगेन इसके लिए तुम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए तुम लोगों का मिनिमम ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और आईएएस तो सब जगह से बन सकते हो, वहाँ से आर्ट से भी बन सकते थे, ठीक है, 10th के बाद से भी बन सकते थे, और यहाँ से भी बन सकते हैं, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कहीं से भी हो, ठीक है। फिर इसके अलावा तुम लोग कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, टैली वगैरह बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंटर मिलिट्री वगैरह की अकेडमी में एंटर कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू थ्रू कॉमर्स, कॉमर्स के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। अब बात आती है अगले पड़ाव की, और अगला पड़ाव है आपके पास साइंस का। जैसे तुम लोगों को दिख रहा होगा, साइंस ने अपना पैर इतना बड़ा पसारा है कि पूरा का पूरा इधर से देख रहे हो कॉमर्स, और इधर से पूरा का पूरा आर्ट्स, सारा का सारा लपेटने के बाद तब जाके साइंस बना। यानी कि साइंस करने के बाद यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हें साइंस के बाद जो तुम लोग कर सकते हो। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब साइंस जो होती है वो 3 तरीके से होती है साइंस, ठीक है। तो सबसे पहला है आपके पास उसमें साइंस में पीसीएमबी, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होगी आपके पास, लेकिन साथ में बायो भी होगी। तो इसी को हम लोग पीसीएमबी कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ पीसीएम, हाँ ये रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और डीएड करके टीचर, तो इसको तो ये ऑप्शन तो छोड़ ही दो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने 12th साइंस से करी है तो ये ऑप्शन में कोई भी रेयरली जाता है, मुश्किल से जाता है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तुम में से पीसीबी लेना चाह रहे हो, तो हम लोग पीसीबी के स्कोप्स की बात करते हैं सबसे पहले, कि पीसीबी के करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम्म, जब तुम लोग पीसीबी से 12th कंप्लीट करोगे तुम लोग बीएमएस कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम लोग एमडी कर सकते हो, यानी कि तुम सीधा डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग बीएचएस एमएस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, बीवीएससी कर सकते हो, ठीक है। बीडी कर सकते हो, और एमडीएस कर सकते हो। ये सारे के सारे कोर्सेज के नाम हैं, ठीक है। एमबीबीएस कर सकते हो, सबसे बड़ा वही नीट क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। ये 4.5 साल लिखा है यहाँ पे, देखो 4.5 का कोर्स है सारे के सारे, क्योंकि फिर हाफ ईयर का आपके पास ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एमबीबीएस के बाद तुम लोग एमडी या फिर एमएस कर सकते हो, और फिर स्पेशल डिप्लोमा करने के बाद, इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ करने के बाद तुम लोग स्पेशलिस्ट बन जाते हो। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। किडनी का डॉक्टर किडनी की इलाज करेगा, हार्ट का डॉक्टर हार्ट का इलाज करेगा। तो वही आपके पास स्पेशलिस्ट बनने के बाद आपको एमडी एमएस या फिर स्पेशल डिप्लोमा लेना पड़ता है। इसके अलावा तुम लोग आ, ये कर सकते हो, पैरा मेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो पैरा मेडिकल कोर्सेज के बाद तुम लोग वही आपके पास किसी भी मेडिकल फॉर्म में काम कर सकते हो, या फिर एक सर्टिफाइड
रिसर्चर बन सकते हो, या फिर जो होते हैं ना आपके पास वो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, वहाँ जा सकते हो आप। ठीक है, बीएससी करके नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, नर्सिंग में डिप्लोमा ले सकते हो। बीएमएलटी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बीएससी होम साइंस पे कर सकते हो, और बीएससी कर सकते हो आपके पास बोटेनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद एमएस, फिर उसके बाद एमफिल, और फिर पीएचडी। यहाँ से भी तुम लोग सीधा डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं अगर तुम लोग पीसीबी के साथ जाते हो तो ये सारा का सारा पीसीबी का स्कोप है। अभी हम लोग बात करते हैं पीसीएम के स्कोप की। तो अगर तुम लोग 12th क्लास पीसीएम से करते हो तो सबसे पहले तो तुम लोग 3 साल का एनडीए का फॉर्म भर के, ठीक है, तुम आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एनडीए का फॉर्म भर के आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हो पीसीएम से, अगर तुम लोगों ने 12th क्लास करी है तो। इसके अलावा तुम लोग बीआर करके आर्किटेक्ट बन सकते हो। इसके अलावा तुम लोग 5 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का कोर्स होता है, वो कर सकते हो, वहां से भी आर्किटेक्ट बन सकते हो। ठीक, इसके अलावा तुम लोग वही इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री का कोर्स करके, मतलब फॉर्म भर के वहाँ पे इंडियन आर्मी में एनरोल कर सकते हो। बीई कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक कर सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग बीई करते हो तो तुम लोग आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम भर के, जो आईएएस की पोस्ट होती है ना, उसी के इक्विवेलेंट एक पोस्ट होती है आईईएस, वहाँ पर जा सकते हो तुम लोग। वही क्लास 1 ऑफिसर होता है। ठीक है, यूपीएससी की जॉब होती है भी। ठीक है, बस इसमें रेलवे पे या फिर जहाँ पे भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तुम लोगों की जॉब लग जाती है। इसका इसके अलावा तुम लोग मर्चेंट नेवी का फॉर्म भर के मैराइन इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, वही आपके पास नाव का इंजीनियर। ठीक है, वो भी कौन सा वाला, आर्मी वाला। ठीक, इसके अलावा तुम लोग पीई के बाद एमई कर सकते हो, और एमई के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर इंजीनियरिंग में चले जाओ या फिर टीचिंग में चले जाओ। तो ये कर सकते हो तुम लोग। फिर तुम लोग एमपीएससी यूपीएससी वही फॉर्म भर के, ठीक है, सीधा आईएएस अफसर बन सकते हो। ठीक है, डिफेंस एंट्री का फॉर्म भर के इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स में जा सकते हो। ठीक है, बीई के बाद तुम लोग एमएस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और फिर वहाँ से तुम लोग जॉब ले सकते हो। एमबीए कर सकते हो कैट के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, और एमटेक कर सकते हो। अगर तुम बीटेक करते हो तो भी ये सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग पीसीएम से अगर करने के बाद, 12th करने के बाद, जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, वो भी तुम लोग कर सकते हो, वही पॉलीटेक्निक। ठीक है, पॉलीटेक्निक करके तुम लोग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले सकते हो। इसके अलावा बीसीएस कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स अगर तुम्हारे पास है तो। ठीक है, और तुम लोग सीधा वो साइंटिस्ट या रिसर्चर वगैरह बन सकते हो। ठीक है, एफटीआई में जा सकते हो तुम लोग, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, जो अभी तुम लोग को ऊपर बताया था मैंने, एलएसडी टाइप। और फिर तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री में तुम लोग को जॉब वगैरह ऑफर हो सकती है, वही कैमरामैन। ठीक है, और तुम्हारा माइक ऑपरेटर, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ भी जा सकते हो तुम लोग। एचएम कर सकते हो तुम लोग, होटल मैनेजमेंट। और फिर तुम लोग वहाँ से जो मैनेजर की पोस्ट होती है वहाँ पे, होटल के अंदर एंटर होने के बाद एक मैनेजर होता है ना, जो काउंटर पे खड़ा होता है, वो बन सकते हो तुम लोग। तो ये आपके पास पीसीएम का स्कोप है। और उसके अलावा फिर पीसीबीए में आते हैं। ठीक, तो पीसीबी में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आप डेयरी टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, और डेयरी फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, पीसीएमबी में। इसके अलावा तुम लोग फार्मेसी में जा सकते हो। फार्मेसी के अलावा तुम लोग एग्रीकल्चर में जा सकते हो। एग्रीकल्चर के अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी में एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिर वहाँ से एमबीए और एमएससी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बीएससी कर सकते हो तुम लोग एग्रीकल्चर में, और फिर एमएससी और एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ से भी तुम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्कोप्स थे। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि लाइक अगर तुम लोगों ने 12th साइंस से करी है और तुम्हारे पास पीसी एमबी सब कुछ है, तो तुम सारे कोर्सेज कर सकते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्स कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने पीसीएमबी ऑप्ट किया है तो। अब अगर तुम लोगों ने पीसीएम ऑप्ट किया है तो ये बी वाले कोर्सेज छोड़ के इतने कोर्सेज, ये वाले कोर्सेज, इतने कोर्सेज छोड़कर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है,
बस ये वाले कोर्सेज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने पीसीबी ऑप्ट किया है तो ये वाले कोर्सेज छोड़कर, ये वाले सारे के सारे कोर्सेज छोड़कर तुम ऊपर के सारे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कॉमर्स ऑप्ट किया है, ठीक है, तो कॉमर्स ऑप्ट किया है तो तुम ये नीचे के कोर्सेज छोड़ दोगे और ऊपर के सारे कोर्सेज कर सकते हो। आर्ट्स ऑप्ट किया है तो ये सारे के सारे कोर्सेज छोड़ दोगे और ये सारे ऊपर के कोर्सेज कर सकते हो। और अगर तुम लोगों ने 10th किया है तो ये सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग 10th के बाद अपने कैरियर के अंदर, कैरियर की ग्रोथ के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो शायद तुम लोग को कुछ डाउट क्लियर हुआ हो कि तुम्हें 11th में क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना, ठीक है। अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए हो और कुछ तरीके से हेल्पफुल लगी हो वीडियो, ठीक है, आज का इंटरेक्शन, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनके भी थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, अभी मेरी दूसरी क्लास है तो मैं चलता हूँ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।